बाबा बैजनाथ में कावड़ यात्रा के दौरान भक्त के साथ घटी ऐसी घटना, अपने भक्त को बचाने स्वयं देवों के देव महादेव आ गए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ हर साल सावन मास में लाखों भक्तों आते हैं। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करते हैं और बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं। ये घटना एक कामवाड़ यात्रा की है, जिसके जीवन में हुआ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने न केवल उसका जीवन बदल दिया, बल्कि सरकार को हिलाकर रख दिया और आसपास के लोगों के होश उड़ा दिए। ये घटना सत्यता, भक्ति और चमत्कार का एक अनूठा संगम है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बम बम भोले जरूर लिखें। रघुनाथपुर गांव बिहार के भागलपुर जिले में बसा एक छोटा सा गांव, जहां की जिंदगी खेतों, मेहनत और सादगी से भरी थी। विक्रम सिंह एक मेहनती युवा था जो अपने खेतों में दिन रात काम करता था। परिवार साधारण था, लेकिन उनकी भक्ति में गजब की गहराई थी। विक्रम की मां सरस्वती देवी हर साल सावन में कांवड़ यात्रा पर जाती थी। वो कहती थी, बेटा, बाबा वैद्यनाथ की कृपा से ही हमारा परिवार सुख शांति से है। विक्रम को अपनी मां की बातें अच्छी लगती थी, लेकिन वो खुद कभी कांवड़ यात्रा पर नहीं गया था। उसे लगता था कि ये सब बूढ़ों और धार्मिक लोगों का काम है। वो तो बस अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारियों में उलझा रहते हैं। सावन 2025 की शुरुआत थी। गांव में हर तरफ कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर थी। विक्रम की मां ने इस बार उससे जिद की, बेटा, इस बार तुम भी मेरे साथ चलो। बाबा वैद्यनाथ तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। विक्रम की जिंदगी में उस समय कई मुश्किलें थी। खेतों में फसल अच्छी नहीं हुई थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था और उसकी छोटी बहन रानी की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत थी। मां की बातों से प्रभावित होकर विक्रम ने पहली बार कामवाड़ यात्रा में जाने का फैसला किया। उसका दोस्त कैलाश भी उत्साह से साथ चलने को तैयार हो गया। विक्रम ने सोचा, शायद बाबा वैद्यनाथ मेरी मुश्किलें हल करें। उसने मन में एक संकल्प लिया कि वो बाबा को जल चढ़ाएगा और अपनी बहन की पढ़ाई वो परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रार्थना करेगा। सावन के पहले सोमवार को विक्रम और कैलाश सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर पहुंचे। वहां पंडित रामनारायण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गंगा जल से भरी कांवड़ दी। पंडित जी ने कहा, बेटा, पूरी श्रद्धा से यात्रा करो, बाबा तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं। विक्रम ने गंगा जल भरा और कांवड़ को कंधे पर उठाया। बोल बम का जयकारा लगाते हुए वो और कैलाश यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी। सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किलोमीटर की दूरी, गर्मी, उमस और हजारों भक्तों की भीड़। विक्रम ने देखा कि हर उम्र के लोग, बच्चे से लेकर बूढ़े, उत्साह से भरे हुए थे। कोई नंगे पांव चल रहा था, कोई भक्ति में लीन होकर भजन गा रहा था। विक्रम को ये सब नया था, लेकिन उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। तीसरे दिन जब विक्रम और कैलाश जंगल के एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक मौसम बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया और कावड़ियों को आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। विक्रम की कावड़ बार बार फिसल रही थी और उसे डर था कि कहीं गंगाजल का पात्र जमीन को ना छू जाए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि जल का पात्र जमीन को छू जाता तो यात्रा अधूरी मानी जाती। इसी बीच एक और मुसीबत आई। कुछ स्थानीय गुंडों ने कांवड़ियों से जबरन पैसे मांगने शुरू किए। विक्रम और कैलाश ने मना किया तो गुंडों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। एक गुंडे ने विक्रम की कांवड़ को धक्का दे दिया और पात्र जमीन की ओर गिरने लगा। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से पात्र को पकड़ लिया,
लेकिन तभी एक गुंडे ने उस पर लाठी से हमला कर दिया। लाठी विक्रम के कंधे पर लगी और वह दर्द से चिल्ला उठा। तभी एक चमत्कार हुआ। जंगल के बीच से एक साधु प्रकट हुआ। वो लंबा दुबला पतला और भगवा वस्त्रों में था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर शांत थी। साधु ने गुंडों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, इन भक्तों को परेशान मत करो, ये बाबा वैद्यनाथ की यात्रा कर रहे हैं। उसकी आवाज में इतना प्रभाव था कि गुंडे एक पल के लिए रुक गए। फिर साधु ने अपनी लाठी जमीन पर ठोकी और अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। ऐसा लगा जैसे कोई अलौकिक शक्ति वहां प्रकट हो गई हो। गुंडे डर के मारे भाग खड़े हुए। विक्रम और कैलाश हैरान थे। साधु ने विक्रम की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। बाबा तुम्हारी हर पुकार सुन रहे हैं। इतना कहकर साधु जंगल की ओर बढ़ गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। विक्रम और कैलाश एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये कोई साधारण साधु था या स्वयं बाबा वैद्यनाथ का कोई रूप? इस घटना के बाद विक्रम का विश्वास और मजबूत हो गया। वो और कैलाश आगे बढ़े। रास्ते में कई और मुश्किलें आई। एक बार विक्रम का पैर फिसला और वो एक गहरे गड्ढे में गिरते गिरते बचा। हर बार उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। रास्ते में एक बुजुर्ग भक्त ने उसे बताया, बेटा, बाबा वैद्यनाथ की कृपा ऐसी ही होती है। जो सच्चे मन से मांगता है उसे सब मिलता है। 5वें दिन जब वे बासुकीनाथ मंदिर के पास पहुंचे, वहां एक और चमत्कार हुआ। विक्रम की कांवड़ का पात्र, जो अब तक बार बार फिसल रहा था, अचानक स्थिर हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई उसे संभाल रहा हो। कैलाश ने कहा, विक्रम, ये बाबा का चमत्कार है। आखिरकार 7वें दिन विक्रम और कैलाश वैद्यनाथ धाम पहुंचे। मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ थी और बोल बम का जयकारा गूंज रहा था। विक्रम ने जब मंदिर में प्रवेश किया तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने गंगाजल से बाबा वैद्यनाथ का अभिषेक किया। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। सभी भक्त हैरान हो गए। पुजारी ने कहा, यह बाबा का आशीर्वाद है। आज कोई विशेष शक्ति यहाँ मौजूद है। जब विक्रम ने शिवलिंग के सामने प्रार्थना की तो उसे लगा जैसे कोई उसकी बात सुन रहा हो। उसने अपनी बहन की पढ़ाई, परिवार की आर्थिक स्थिति और गांव की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। तभी मंदिर के बाहर एक व्यक्ति ने विक्रम को रोका। वो एक बड़े शहर का व्यापारी था जो कांवड़ यात्रा के दौरान विक्रम की भक्ति से प्रभावित हुआ था। उसने कहा, मैं तुम्हारी बहन की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रेरित किया। विक्रम को विश्वास नहीं हो रहा था। वो उस व्यापारी के साथ अपने गांव लौटा। व्यापारी ने न केवल रानी की पढ़ाई का खर्च उठाया, बल्कि विक्रम को अपने व्यवसाय में एक अच्छी नौकरी भी दी। गांव में एक नया स्कूल खुला और विक्रम के खेतों में उस साल इतनी अच्छी फसल हुई कि सारा कर्ज चुक गया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब विक्रम को एक रात सपने में वही साधु दिखा। साधु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा चिकित्सक हूं। तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम तक लाया। विक्रम की आंखें खुली तो उसका शरीर कांप रहा था। उसे यकीन हो गया कि वह साधु कोई और नहीं, स्वयं बाबा वैद्यनाथ थे। विक्रम की कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग उसे बाबा का भक्त कहने लगे। हर साल वो कांवड़ यात्रा में जाता और अपनी घटना सुनाता। उसकी बहन रानी आज एक सफल डॉक्टर है और विक्रम का परिवार सुख शांति से रहता है। ये कहानी न केवल विक्रम की भक्ति की गवाही देती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। बाबा वैद्यनाथ की कृपा से एक साधारण किसान का जीवन चमत्कारों से भर गया और उसकी कहानी आज भी हर भक्त के दिल को छूती है। बोल बम। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बम बम भोले और हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।